पत्नी थी वो जाकर रोई तो जरासंध ने चढ़ाई की। 17 बार कन्हैया ने हराया। 18वीं बार इसने ब्राह्मणों को पकड़ लिया और कहा अनुष्ठान करो, मेरी विजय के लिए, कृष्ण पर विजय पाऊं। और इस बार विजय मिल गई तो इतना धन दूंगा ब्राह्मणों कि 7 पीढ़ियों तक तुम्हें धन कमाने की जरूरत नहीं। लेकिन हार गया तो मेरे राज्य में एक भी ब्राह्मण जीवित नहीं रहेगा, सबको मरवा दूंगा। ब्राह्मण डरते हुए बेचारे भगवान के पास आए, प्रभु हमारे प्राणों की रक्षा करें। भगवान ने कहा आप चिंता मत करो। मेरे गोविंद ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा समुद्र के बीच टापू पर स्वर्ण मुद्रा से, स्वर्ण से द्वारका का निर्माण करो, भवन का निर्माण करो। एक जैसे भवन जिस द्वारका में प्रजा के और राजा के, मंत्रियों के, सैनिकों के एक जैसे भवन का निर्माण, इसलिए द्वारका सुंदर थी। स्वर्ण की द्वारका का निर्माण समुद्र पर हुआ। 18वीं बार चढ़ाई की। मेरे गोविंद ने अपनी वैष्णवी शक्ति से कुछ मथुरा वासियों को द्वारका पहुंचा दिया और बलराम कृष्ण युद्ध के बीच मैदान से रण छोड़कर भागे और मेरे गोविंद का यहीं पर नाम पड़ा रण छोड़। बोलिए रण छोड़ भगवान की। गोविंद बताना चाहते हैं कि अपने भक्तों की रक्षा के लिए अगर ऐसा भी कर्म करना पड़े कि जिससे अपनी ख्याति धूमिल हो तो कर देना चाहिए। अपनों की रक्षा हो, अपना अस्तित्व भले ही मिट जाए, उसमें कोई दोष नहीं है। वही गोविंद ने किया। पीछे काल्यवन नाम का दुष्ट राक्षस पड़ा तो मुचकुंद जो है गुफा में सो रहे थे, अपना दुपट्टा जो था मुचकुंद को उड़ा दिया और कृष्ण छिप गए। कृष्ण का दुपट्टा देखकर कृष्ण समझकर इसने लात मारी, मुचकुंद की निद्रा खुली और जैसे ही आंख खुली दृष्टि पड़ी जलकर काल्यवन राख हो गया और द्वारका में मेरी माधव पहुंच गई। अब कृष्ण कृष्ण नहीं है, अब कन्हैया नहीं है, अब कन्हुआ नहीं है, अब कृष्ण का बहुत बड़ा नाम हो गया। वसुदेव नंदन यदुकुल शिरोमणि श्री द्वारकाधीश महाराज द्वारका में निवास कर रहे हैं आनंद से। त्रेता के राजा रेवती की पुत्री रेवती के साथ, रेवत की पुत्री रेवती के साथ बलराम का विवाह हुआ। कुंडनपुर के राजा भीष्मक की राजसीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्निका च वराननः। 5 पुत्र रुक्मी, रुक्मांगद आदि, एक पुत्री रुक्मिणी। भीष्मक चाहते हैं कि द्वारकाधीश के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूं, लेकिन इनका बड़ा पुत्र रुक्मी नहीं चाहता। इसने शिशुपाल के साथ तय कर दिया और दिखावे को स्वयंवर किया। अपनी पत्नी से कहा रुक्मिणी से कह देना कि स्वयंवर दिखावे को है, माला मेरे मित्र जो है शिशुपाल के गले में ही जाना चाहिए। तब आज रुक्मिणी मैया ने कहा अपनी भाभी से कि भाभी मैंने तो द्वारकाधीश को अपना पति माना है, अब मैं क्या करूं, किसी अन्य के साथ विवाह नहीं कर सकती। तब भाभी ने सहायता की कि एक चिट्ठी लिखो, पत्र लिखो। लेके कौन जाएगा? बोले ये काम एक ब्राह्मण ही कर सकता है और कोई नहीं। पुरोहित को बुलाया, पुरोहित को समझाया, पत्र दिया। पत्र लेकर पुरोहित द्वारका पहुंचे। द्वारका में ब्राह्मणों का सम्मान है। द्वारका की 2 विशेष महत्वता मेरे गोविंद की रही द्वारकाधीश की, कि एक तो ब्राह्मणों के लिए कोई रुकावट नहीं, द्वार खुले हर समय। दूसरा संतों के लिए। तीसरा शरणागति के लिए हमेशा शरण मिली। ये 2 महत्व मेरे द्वारकाधीश के रहे। सम्मान हुआ, जलपान भोजन कराया। फिर कन्हैया ने पूछा कि विप्र बंधु कहां से आए हैं? बोले विदर्भ से आए हैं। भीष्मक जहाँ के राजा है उनकी पुत्री रुक्मिणी, उन्होंने पत्र दिया है। बोले क्या कहा? बोले अब पत्र ही पढ़ लो, उसमें सब कुछ लिखा है। मेरे गोविंद ने पत्र खोला और पत्र पढ़ा। देखिए कितना सुंदर पत्र हमारी रुक्मिणी मैया ने लिखा। अत्र आगत्र शीघ्रम कुरु
यानी आप शीघ्र आइए। अब मैं कौन हूं, क्यों बुला रही हूं आपको, हम और आप कहां मिले हैं, ये सब बता रही हैं कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर बतामते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतों गतापम रूपम दृशाम दृशिति मता खिलार्तिलाभम तय्यच्युता विसत चित्रमपत्रम में। मैंने आपको कभी नहीं देखा, आपसे कभी नहीं मिली, लेकिन सुत्ता गुणान भुवन सुंदर शृण बतामते, मैंने आपके गुणों को सुना है कानों से, नारद ऋषि के मुख से, संतों के मुख से। आपकी सुंदरता को, आपके गुणों को, आपकी कृपा को सुना है और सुनकर मैं अपना दिल दे बैठी, तुमसे प्रेम कर बैठी। पति रूप में मैंने आपको स्वीकार किया है। अब आप सोचोगे कि मैं कौन हूं, तो विदर्भ के राजा भीष्मक, उनकी पुत्री रुक्मिणी मेरा नाम है, और मेरा भाई मेरा विवाह दुष्ट राजा शिशुपाल के साथ करना चाहती है, मैं नहीं चाहती। हे द्वारकाधीश, अगर सिंह का शिकार जो है कोई सियार ले जाए तो ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए आप आने की कृपा करें। अब कहोगे आएंगे कैसे, मिलूंगी कैसे, तो हमारे कुल की रीति है कि विवाह से पहले कन्या जो है गौरी पूजन करती है, गौरी कात्यायनी माँ के मंदिर जाती है, वहां आप आना और वहीं से मुझे ले जाना। मार्ग भी मैया रुक्मिणी ने दे दिया। पत्र जब पढ़ लिया कि अंता पुरंतरचरी महनेत बंधु तया मुद्दहे कतमिति प्रबदा सुपायम। पंडित जी ने कहा कि द्वारकाधीश हम चलें, बोले नहीं हम भी चल रहे हैं। द्वारकाधीश उठे, रणशाला में घुड़शाला में पहुंचे, घोड़े खोले, जोते और रथ खुद जोत कर खुद चलाकर पंडित जी को पीछे बैठा लिया, और जैसे ही चले तो सामने से आ गया दाऊ भैया का रथ, और दाऊ का रथ देखकर हाथ से लगाम घोड़ों की कन्हैया के छूट गई। द्वारकाधीश को देखकर बलराम ने कहा भैया कहां जा रहे हो। कन्हैया ना कोई सारथी ना कोई राजा, अकेले कहां जाना हो रहा है। कन्हैया बता नहीं पाए, तब पंडित जी ने बताया, बोले स्वयंवर है भीष्मक की पुत्री का, उसमें जा रहे हैं। बोले वाह, मेरा लाला किसी से कम थोड़ा ही है। कन्हैया राजाओं का राजा, राजकुमारों का राजकुमार, राजाओं का महाराजा, बोले जाओ, भेज दिया। लेकिन चिंता हुई कि वहां दुष्ट राजा हैं, अकेला गया है तो 23 अक्षौहिणी सेना लेकर पीछे से बलराम चलेगा। उन्हें पता था कि युद्ध होगा, बचेगा नहीं। कन्हैया पहुंच रहे हैं उधर, रुक्मी ने रुक्मिणी की व्यवस्था की पूजन की। रुक्मिणी के महल के दरवाजे से मंदिर के महल के दरवाजे तक 2 लाइन लगाई सैनिकों की, बीच में खाली जगह। बोले इसमें सखियों के साथ रुक्मिणी जाएंगी पूजन के लिए और वापस आएंगी, कोई अन्न देख भी नहीं पाए। माता कात्यायनी के मंदिर मैया रुक्मिणी पहुंची और पूजा की माता दुर्गा की नमस्ते त्वंबके विष्णुम स्वसंतान युतम शिवम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्य तदनमुक्तमम्। माता कात्यायनी की पूजा कर रही हैं, कृष्ण का दर्शन हो रहा है। एक पुष्प मैया के माला से रुक्मिणी मैया की गोद में गिरा, ये शुभ फल होता है। आप पूजा कर रहे हो और भगवान पे चढ़ा हुआ पुष्प वापस आपके ऊपर गिरे या कोई प्रसाद गिरे तो शुभ संकेत है। दूसरा, बाम अंग फड़कने लगे, बाम अंग फड़कने लगे, आंख फड़क रही है, हाथ फड़क रहा है, यानी स्त्री का बाम अंग फड़कता है तो शुभ होता है, और पुरुष का दाहिना अंग शुभ होता है। लेकिन एक बात बताऊं सज्जनों, ध्यान से सुनना, 1-2 बार फड़के तभी शुभ होता है। बायां सही चाहे दायां सही, अधिक फड़के तो डॉक्टर को दिखा लेना, कोई बीमारी भी हो सकती है, भरोसा नहीं है आज के समय का। तो बाम अंग फड़कने लगे, शुभ संकेत। और उधर से कृष्ण का रथ आया, टक टक घोड़ा चलते हुए। रथ को मेरे द्वारकाधीश ने जैसे ही रोका तो जो सैनिक खड़े थे ना, वो रथ की तरफ बोले वाह क्या रथ है।
दूसरा सैनिक कहने लगा रथ मत देख, रथ में जो बैठा है उसको देख। तीसरा कहता उसको भी मत देख, मुकुट। बोले भैया मुकुट को नहीं, मुकुट में जो मोर पंख लगा है। तीसरा कहता भैया इनकी पटका को तो देखो, पीत वर्ण का बिजली को मात देने वाला। बोले भैया पटका नहीं, कांचनी जो बंधी हुई है कृष्ण वर्ण की काली, उसको देखो। एक सैनिक कहता है भैया उसमें जो बंसी लगी है उसको देखो। अगला सैनिक कहता है बंसी इतनी सुंदर है तो बंसी बजती कितनी सुंदर होगी। बोले भैया इसको बजाने वाला भी तो सुंदर है। ये चर्चा करने लगे, लेकिन ये भूल गए ये कौन है। रोका नहीं, और कृष्ण सीधे मेरे द्वारकाधीश समंदर में माता का तानी की पूजा कर रही रुक्मिणी मैया को गोद में उठाया और सीधा रथ पर बिठाया। किसी ने नहीं रोका, देखते रहे। बिठाकर घोड़े की लगाम पकड़ी, चाबुक उठाया और जैसे ही चाबुक चलाया कि घोड़ों ने उड़ना प्रारंभ किया। चले नहीं, उड़ना प्रारंभ कर दिया। अब सैनिक कहने लगे, बोले वाह क्या रथ, ध्वजा, ध्वजा में गरुड़ और ये घोड़े बिजली को मात देने वाले। एक सैनिक कहता है भैया था कौन, आंधी की तरह आया तूफान की तरह गया। एक सैनिक कहता है बोले भैया अब हमें अपनी राजकुमारी को देखना चाहिए। बोले देखो। सैनिक ने देखा, जाकर बोले भैया यहाँ कोई नहीं है, यहाँ नहीं है राजकुमारी। कहाँ गई, कहाँ गई, रुक्मी मार देगा हमको, महाराज दंडित करेंगे, ढूंढो। एक सैनिक हंसने लगा, क्यों हंस रहे हो? बोले हमें पता है कहाँ गई। तो बताओ ना। बताया क्यों नहीं? बोले जो आया था ना भाई हमारी राजकुमारी को ले गया। बोले मूर्ख, बताया क्यों नहीं? बोले बताया इसलिए नहीं, जब रथ में उन्होंने बिठाया तो बराबर खड़े थे दोनों, जोड़ी बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने सोचा जाने दो, बाद में तो सभी को पता लगेगा, अभी बता दूंगा तो फिर युद्ध होगा, इसलिए नहीं बताया, जाने दो, जोड़ी अच्छी है। कृष्ण लेकर चले गए। जब पता रुक्मी को चला तो शिशुपाल को चला, सैनिक सब दौड़ पड़े। राजा उधर से बलराम जी आ गए, सारे राजाओं को अकेले रोक लिया। 23,000 अक्षौणी सेना के साथ में सबको परास्त किया, अकेले दाऊ भैया ने। लेकिन रुक्मी ने प्रतिज्ञा ले ली कि अपनी बहन को वापस नहीं ला सका द्वारकाधीश से छुड़ाकर तो मैं अपने राज्य को त्याग दूंगा, राज्य में नहीं वन में कुटिया बनाकर रहूंगा। पीछे से जब चला तो मेरे गोविंद ने क्षण मात्र में अपना रथ रोककर और अपने साले साहब को पकड़ लिया और पकड़कर सुदर्शन से इनकी दाढ़ी और इनके मूंछ, इनके बाल मुड़ दिए, गंजा कर दिया और रस्सी से रथ के पहिए से बांधकर चल दिए। सेना को, राजाओं को परास्त करके बलराम जब पीछे आए तो बलराम ने देखा कि रथ का पहिया ऊपर नीचे, साले जी का जब सिर होता है, पैर होते हैं ऊपर नीचे। दूर से पूछ लिया, बोले कन्हैया ये तेरे रथ के चक्का में क्या है? तो कन्हैया ने पीछे मुड़कर देखा, बोले भैया कोई और नहीं, ये साले साहब बंधे पड़े हैं। बोले रथ रोको। बड़े नटखट हो कन्हैया, अभी भी नहीं सुधरे। अरे राजा हो और विवाह होने जा रहा है, पत्नी तुम्हारी साथ है? और संबंधियों को ऐसे बांधते थोड़े ही हैं, संबंधियों का तो स्वागत करते हैं। कन्हैया बोले ऐसे संबंधियों का स्वागत नहीं होता है, इनको ऐसे को तो बांधा ही जाता है। खुलवाया, प्रतिज्ञाबद्ध होकर इसने वन में बसा, कुटी बनाकर उधर द्वारका पहुंची। स्वागत किया सभी ने रुक्मिणी का। राजा भीष्मक पुनः आए और आकर रुक्मिणी को ले गए और बारात गई। सत्सम्मान इन्होंने इनका विवाह कन्यादान किया, बहुत सा दान देकर अपनी पुत्री को द्वारकाधीश के साथ में वापस किया। सुखदेव कहते हैं राजन समय आने पर कृष्ण को एक पुत्र की प्राप्ति हुई कि कामास्तो वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्रमन्नभः। साक्षात कामदेव जो शिव नेत्र से जले थे वो प्रद्युम्न के रूप में कृष्ण के पुत्र बनकर आए, लेकिन सम्रासुर नाम का दैत्य इनको सूत का गृह से चुरा कर ले गया। समुद्र में फेंका, मछली ने निगला, मछुआरे ने मछली को पकड़ा और सम्रासुर के यहाँ मछली पहुंच गई रसोई घर में। रसोइयों ने मछली को चीरा तो वो बालक मिला, सम्रासुर को दिया। सम्रासुर के यहाँ एक जो रसोई बनाने वाली महिला थी सत्यवती, उनको दे दिया, इसको पालो। पालने लगी, पुत्र की तरह पाला सत्यवती ने। बड़े हुए तो इनको शिक्षा दी। आज जब बड़ा हो गया ये बेटा
तब सत्यवती को ज्ञात कराया नारद जी ने कि तुम कौन हो। सत्यवती कोई और नहीं, कामदेव की पत्नी रति थी। बोले ये तुम्हारा पुत्र नहीं, ये तुम्हारा पति है। इसको शस्त्र अस्त्र विद्या में सक्षम करो, इसे युद्ध करना है, समरासुर इसी के हाथ से मरेगा। ये साक्षात कामदेव शस्त्र अस्त्र की विद्या, यहां तक मायावी विद्या तक सिखाई। लेकिन भाव बदल गया। आज प्रद्युम्न ने कहा, बोले मां तुम्हारा भाव पहले तो ऐसा स्वभाव नहीं था, अब कैसा तुम्हारा व्यवहार है, स्वभाव है। तब सत्यवती ने कहा कि अपने को पहचानो, तुम कौन हो। मायावी शक्ति जो दी थी, आंतरिक शक्ति दी, उससे जब पहचाना, बोले मैं कामदेव हूं, ये रति है। समरासुर से संग्राम हुआ, समरासुर का अंत करके द्वारका में पधारे। लेकिन जब तक द्वारका में प्रद्युम्न आए तब तक कृष्ण के 16,107 विवाह और हो गए। वो कैसे हुए? राजा सत्राजित, इनका एक भाई प्रसेन, इनकी पत्नी और इनकी पुत्री सत्यभामा। राजा सत्राजित ने सूर्य की तपस्या की, मणि को प्राप्त किया। 10 बार सोना रोज मणि धन देती थी, सोना देती थी। एक बार भगवान कृष्ण ने सभा में जब आए द्वारका की, तो द्वारकाधीश ने कहा कि राजन छोटा सा परिवार है, इतना सोना का क्या करोगे, ये मणि हमें दे दो, राजकोष में इसका धन रखा जाएगा, विपत्ति आने पर इस कोष खजाने को खोला जाएगा। लेकिन स्वीकार नहीं किया सत्राजित ने। प्रसेन इनका भाई एक दिन मणि को बांधकर जब गया तो शेर ने मार दिया, मणि लेकर चला गया। प्रसेन की हत्या हुई तो आरोप जो है कृष्ण पर आया। गोविंद ने अपने कुल गुरु गर्ग मुनि को बुलाया। गर्गाचार्य ने बताया कि कृष्ण तुमने चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया है, इसलिए कलंक लगा। कलंक तभी हटेगा जब इस मणि को ढूंढोगे। सैनिकों को लेकर मणि ढूंढते हुए गए, प्रसेन का सब मिला, मणि नहीं मिली। लेकिन वहां पर सिंह के पंजे, आगे जाकर देखा कि सिंह बड़ा पड़ा है, लेकिन मणि नहीं, वहां पर भालू के पंजे, और भालू के पंजों पर जाते जाते कंदरा में प्रवेश किया। कृष्ण ने सैनिकों को रोक दिया। वहां जाकर देखा कि जामवंत की पुत्री जामवती वो मणि लेकर खेल रही है। गेंद समझकर कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया द्वारकाधीश ने, तो वो चिल्ला उठी। जब उसकी आवाज पुत्री की सुनी, जामवंत आए और भयंकर संग्राम हुआ 27 दिनों तक कृष्ण और जामवंत का। 27वें दिन जामवंत की एक एक नस ढीली हो गई, एक मुष्टिका के प्रहार से पृथ्वी पर गिर पड़े तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। तब गोविंद ने अपना परिचय दिया और साक्षात राम रूप का दर्शन कराया। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि ये क्या, स्वामी और सेवक का युद्ध। बोले राम जी ने जब राज अभिषेक हो गया तो सारी सेना को बुलाया, वानरों को और सबको, और सबसे कहा जिसकी जो इच्छा है वो मांग लो। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ। जब जामवंत का नंबर आया, अच्छे बूढ़े थे, बाद में नंबर आया तो जामवंत ने कहा, बोले प्रभु मुझे धन दौलत राज्य नहीं चाहिए। बोले फिर क्या चाहिए? बोले युद्ध तो हुआ लेकिन मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि मेरी टक्कर का योद्धा रावण की सेना में कोई था ही नहीं। एक रावण था, उसे अगर मैं मारता, युद्ध करता, तो आप किससे युद्ध करते, इसलिए उसे छोड़ दिया। क्या चाहते? बोले हमारा और आपका युद्ध हो, दो हाथ हो। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम। बोले ये स्वामी सेवक का युद्ध मर्यादा के अनुकूल नहीं है। ये इच्छा द्वापर में पूर्ण होगी, आपकी तो पूर्ण हुई। स्वामी सेवक का युद्ध हुआ, प्रणाम किया। अब अपनी पुत्री का हाथ कृष्ण के हाथ में दिया। दूसरा विवाह जो है वो जामवती के साथ में हुआ। मणि लाकर राजा सत्राजित को दी और सत्राजित से भगवान ने कहा कि आपने जो आरोप लगाया, जो कहा, बोले सोचकर समझकर कहना चाहिए, ऐसे नहीं। तब लज्जित हुए और प्रायश्चित क्या किया कि अपनी पुत्री का विवाह जो है भगवान के साथ में किया। भगवान के साथ में युद्ध करके विवाह किया। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ। और एक दिन अर्जुन भगवान के साथ भ्रमण करने गए।
वन में, तो यमुना के किनारे एक युवती श्वेत वस्त्र धारण करे तपस्वियों की भांति कर रही थी। भगवान चले गए, अर्जुन से मिलन हुआ। अर्जुन ने पूछा तो उस युवती ने कहा कि अहम देवस्य सवतुर हिता पतिमिच्छति, मैं साक्षात यमुना हूँ, पति रूप में कृष्ण को चाहती हूँ। तो अर्जुन ने यमुना का हाथ पकड़ा और कृष्ण के हाथ में दे दिया। चौथा विवाह कृष्ण का इनके साथ में हुआ। एक बिंद और अरविंद नाम के दो भाई हैं, इनकी परम लाडली बहन मित्रविंदा 8वां विवाह 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ में हुआ। नग्नजित नाम के राजा, इनके यहाँ 7 बैल प्रतिज्ञा की, एक बाण से 7 बैलों को जो नाथेगा उसके साथ पुत्री का विवाह मैं करूंगा। भगवान ने नाथा और 7वां विवाह नग्नजित के साथ में हुआ। राजांध देवी नाम की पराक्रमी स्त्री स्वयं राज्य संभालती है। इसकी पुत्री भद्रा, 7वां विवाह भद्रा के साथ में हुआ। मध्य देश के राजा की बिटिया का नाम है लक्ष्मणा, लक्ष्मणा के साथ में 8वां विवाह हुआ। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हो गए। पृथ्वी का पुत्र भीमासुर, इसने संकल्प लिया एक कि 20,000 राजकुमारियों के साथ एक साथ विवाह करूंगा। 16,100 राजकुमारियों को बंदी बनाया। देवताओं की माता अदिति के कुंडल और कवचों को छीन लाया। देवताओं ने प्रार्थना की तो भगवान गरुड़ पर सवार होकर सत्यभामा को साथ लेकर गए और युद्ध का बिगुल भीमासुर के राज्य में जाकर बजाया। भयंकर संग्राम हुआ। भीमासुर बाण चलाता है, भगवान केवल बचाते हैं, मारते नहीं। एक बाण भगवान की उंगली पर लगा, उंगली कटी तो रक्त देकर सत्यभामा चिल्ला उठी, बोले प्रभु इसे मारो, मारते क्यों नहीं हो? भगवान ने कहा यही तो चाहता था मैं। अरे पृथ्वी का बेटा है और सत्यभामा पृथ्वी का अवतार है, और पृथ्वी को भगवान ने वचन दिया था कि तेरे जब तक तुम नहीं कहोगी तेरे बेटे को नहीं मारूंगा। सत्यभामा ने कहा, भगवान ने सुदर्शन लिया और इसका अंत किया। 16,100 राजकुमारियों को बंधन मुक्त किया और कहा अपने अपने घर जाओ, अपने अपने पिता के घर। राजकुमारियों ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, बोले प्रभु हम अपने घर जाएंगे तो माता पिता स्वीकार नहीं करेंगे, अगर कर भी लिया तो कोई राजकुमार हमें स्वीकार नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? 2 ही रास्ते हैं हमारे साथ। पहला रास्ता है कि कुमार्ग पर जाएं और दूसरा रास्ता है आत्महत्या कर लें। दोनों ही पाप के रास्ते हैं। तो भगवान ने एक साथ इनका वर्ण किया। इस प्रकार 16,108 भगवान के विवाह हुए। बड़े परिवार के साथ कृष्ण द्वारका में निवास करते हैं। हास्य परिहार सबके साथ में होता है। एक दिन रुक्मिणी को भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया। सुखदेव कहते हैं राजन, परमात्मा कृष्ण जो हैं, कृष्ण पादा वने जन्म, ये सारी पत्नियां कृष्ण की जो हैं कृष्ण से प्रेम करती हैं, लेकिन रुक्मिणी जो हैं वो प्रेम भी करती हैं, सारे राज्य को संभालती भी हैं। एक एक सैनिक, एक एक मंत्री सबसे मिलती हैं, एक एक दास सबसे बातचीत करती हैं और सब इनकी तारीफ करती हैं। इसीलिए कृष्ण रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार है। अपने विराट का दर्शन कराया। और कृष्ण का प्रेम अपनों के लिए नहीं, राजन कृष्ण से जो प्रेम करता है कृष्ण उससे प्रेम करते हैं कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। बोले कि ब्राह्मण था जिसका नाम सुदामा, शिक्षा के समय गुरुकुल में मित्रता हुई, विरक्त है, जितेंद्रिय है। सुदामा को कुछ लेखकों ने दरिद्र लिखा है, लेकिन सज्जनों गलत लिखा है। वो दरिद्र नहीं था। सुदामा संतोषी ब्राह्मण था। जिसके पास संतोष है वो दरिद्र नहीं, जिसके पास असंतोष है दरिद्र तो वो है। एक धनाढ्य भी दरिद्र हो सकता है, एक गरीब दरिद्र नहीं हो सकता अगर संतोष उसके पास है तो। ये तो विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया, जो विरक्त है, इंद्रियों पर काबू पाया, हमेशा प्रसन्न रहता है और कृष्ण चिंतन करते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
मुरली हृदय में राधे, अधर पे मुरली हृदय में राधे। बट गए दोनों में आधे आधे, बट गए दोनों में आधे आधे, बट गए दोनों में आधे आधे, बट गए दोनों में आधे आधे। राधा माधव हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम साधे, मैं भक्तों के काम आते, सदैव भक्तों के काम साधे। वहीं गए वहीं गए जहाँ गए पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा।